ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि बर्न के बाद या एसिड अटैक के बाद फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए एंड इस तरह के केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है और कब है। दोस्तों, 30 तारीख को एज अ मेडिकल एक्सपर्ट मैं छाव फाउंडेशन का नेशनल मीटिंग थी जिसमें उनके सर्वाइवर्स आए हुए थे और मैं एज अ मेडिकल एक्सपर्ट वहां गया हुआ था। मेरे साथ डॉक्टर राजीव सर AGPGI के प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर AK सिंह सर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्लास्टिक सर्जन जो वाइस चांसलर है वहाँ के, वो थे और बातें हुई तो मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक पे एक वीडियो बनना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, छाव फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अपने एसिड अटैक के सर्वाइवर्स के लिए। अब हम लोग आते हैं कि बर्न में फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। देखिए, बर्न को हम लोग कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, केमिकल बर्न और नॉर्मल बर्न और कई तरह के बर्न्स हैं। बट यदि हम केमिकल बर्न की बात करें या यदि मैं एक बात करूं कि इलेक्ट्रिक बर्न के अलावा जितनी तरह का बर्न है, यदि घर में काम करते हुए पानी से जल गए, केमिकल से जल गए, तो सबसे पहला एक ही उपाय है फर्स्ट एड, वो है वाटर। पानी से आपको उस एरिया को 10 से 20 मिनट और यदि मेजर इंजरी है तो 30-30 मिनट तक आप चाहें तो उसको ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से, आप टैप वाटर से उस पर लगातार पानी आप डाल सकते हैं, जिससे कि बर्न की लेयर जो है वो कम हो जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बर्न के बाद उस पे पेस्ट लगा देते हैं या और कई तरह की चीजें लगा देते हैं। ये लगाने को मना किया गया है, बिकॉज बर्न होने के बाद यदि हम कोई भी चीज और लगाते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे कंडीशन में वाटर से क्लीन करने के बाद या तो साफ कपड़े से पैक कर दें या पॉली बैग से पैक करके तब आप डॉक्टर के पास ले जाएं। एसिड बर्न में भी यही होता है, क्योंकि आपको बताऊं, एसिड जब चेहरे पे आता है या स्किन पे आता है तो जैसे एसिड आता है उस तरह से उस एरिया को, स्किन को डिस्ट्रॉय करते हुए निकल जाता है। तो जब भी हम कोशिश करते हैं कि यदि केमिकल बर्न हुआ है तो केमिकल बर्न में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि पानी से ऐसे धुलें कि वो शरीर के एसिड और अंगों पे ना जाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक जगह से निकला और दूसरी जगह को जलाते हुए नीचे चला गया। तो कोशिश करें कि वो जो एसिड को हम धुल रहे हैं वाटर से, और वाटर से डायरेक्ट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो जमीन पे गिरे। और जितनी ज्यादा देर तक हम वाटर से उसको क्लीन करते हैं या जितने वाटर से हम उस पर डालते हैं, बर्न होने के चांसेस उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है और वो है वाटर। यदि हमारी इंजरी का लेवल ही कम हो जाए तो ट्रीटमेंट अपने आप कम हो जाता है। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे केसेस में एसिड अटैक या केमिकल बर्न में आपको बताऊं कई सर्जरी होती है। इवन दिन किसी की 20 सर्जरी, किसी की 25 सर्जरी ऐसे होती है। बर्न में हम लोग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड कर सकते हैं। और जो माइल्ड है उसमें तो आप देखेंगे फफोले नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो बहुत माइल्ड है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ज़्यादातर देखा गया है कि बर्न के बाद नॉर्मल जो घर में बर्न होते हैं, बिकॉज दिवाली है, क्रैकर से बर्न होता है, तो लोग जो फफोले होते हैं ना, ब्लिस्टर होते हैं, उसको फोड़ देते हैं। तो ब्लिस्टर को कभी फोड़ना नहीं है। ब्लिस्टर जब अंदर हील हो जाएगा, अपने आप वो पानी बाहर आ जाएगा और सूख जाएगा। अनदर वे यदि आप उसको फोड़ देंगे तो इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। दोस्तों, फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बर्न और एसिड अटैक के। एक तो हॉस्पिटल जब पेशेंट रहता है तो हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी की सुविधा होती है, जिसमें कि हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। बट सर्जरी के बाद, जैसे मैं वहां गया और वहां की क्वेरीज थी, कई लोग बोल रहे थे कि हमारे भौवे बनाने के लिए सर से थोड़ा सा वहाँ से लिया गया ग्राफ्टिंग के लिए, और ग्राफ्टिंग करने के बाद उनको हेड में पेन है, या फिर थाई से ग्राफ्टिंग के लिए लिया गया तो उनके थाई में बहुत ज़्यादा टाइटनेस है। फिजियोथेरेपी में सॉफ्ट मैनुअल टेक्निक बहुत सारी है जो हैंड्स ऑन है, जो आप सीख सकते हैं और सीख करके अपनी मसल के टाइटनेस को कम कर सकते हैं, अपनी स्किन को लेंथनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अनदर वे कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट का कम्युनिकेशन फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं हो पाता और बार बार सर्जरी करनी पड़ती है एक ही चीज़ के लिए। तो सर्जरी के बाद आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट से टाइमली मिलिए।
जैसे सपोज दैट किसी के हाथ में बर्न हो गया और यदि उसके बर्न के मूवमेंट नहीं हो रहा है और ये स्किन टाइट हो गई और जॉइंट स्टिफ हो गया, उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो टाइमली आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और इसका बहुत ही एनिग्मेटिक रोल है इसमें। तो थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।